अध्याय 29। रविंद्रनाथ टैगोर और मैंने विद्यालयों की तुलना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें आत्म अभिव्यक्ति के स्वाभाविक रूप में पक्षियों की तरह गाना सिखाया। मेरे रांची विद्यालय में एक मेधावी 14 वर्षीय छात्र भोलानाथ ने यह विवरण दिया जब एक दिन सुबह मैंने उसके सुमधुर गाए गीत की प्रशंसा की। प्रेरित किए या न किए जाने पर भी वह बालक सुंदर गीतों की झड़ी लगा देता था। उसने पहले बोलपुर के प्रसिद्ध टैगोर विद्यालय शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की थी। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत बचपन से मेरे होठों पर हैं। मैंने अपने साथी को कहा, सारा बंगाल, यहाँ तक कि अनपढ़ किसान भी उनके उत्कृष्ट गीतों का आनंद उठाता है। भोला और मैंने टैगोर के कुछ गीतों के स्थाई एक साथ गाए। उन्होंने हजारों भारतीय कविताओं को स्वरबद्ध किया। कुछ मूल और कुछ बहुत प्राचीन रचनाएं थीं। मैं रविंद्रनाथ को उनके साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने के शीघ्र बाद मिला था। गीत गाने के बाद मैंने कहा, मैं उनसे मिलने के लिए इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि अपने साहित्यिक आलोचकों से निपटने की उनकी अकूटनैतिक हिम्मत मुझे प्रशंसनीय लगी। मैंने हंसकर कहा। उत्सुकतावश भोला ने कहानी के बारे में पूछा। विद्वानों ने बंगाली काव्य में टैगोर की नई शैली की शुरुआत की कटु आलोचना की। मैंने कहना शुरू किया। उन्होंने साधारण बोलचाल और साहित्यिक अभिव्यक्तियों का मिश्रण किया और पंडितों को प्रिय सभी शास्त्रीय सीमाओं को अनदेखा कर दिया। उनके गीत भावनात्मक रूप से प्रभावशाली शब्दों में गहरे दार्शनिक सत्यों को अभिव्यक्त करते हैं, जिनमें स्वीकृत साहित्यिक रूपों को बहुत कम महत्व दिया गया है। एक सुप्रसिद्ध आलोचक ने रविंद्रनाथ को तिरस्कार पूर्वक कपौत कवि, जिसने अपनी गुटरगू को छपवाने के लिए 1 रुपए में बेच दिया, कहकर संबोधित किया। पर टैगोर को प्रतिशोध का अवसर शीघ्र मिलने वाला था। अपनी गीतांजलि के अंग्रेजी में अनुवाद के तुरंत बाद संपूर्ण पाश्चात्य जगत ने उनके चरणों में अपना सम्मान व्यक्त किया। ट्रेन भरकर हजारों पंडित उनके भूतपूर्व आलोचक सहित उन्हें बधाई देने शांति निकेतन गए। रविंद्रनाथ अपने अतिथियों से जानबूझकर देर से मिले और फिर अविचल शांति से उनकी प्रशंसा सुनी। अंततः उन्होंने उन पर उनके ही प्रायः प्रयुक्त आलोचना अस्त्रों का प्रयोग किया। महाशयों, उन्होंने कहा, आप लोग यहाँ जो सुगंधपूर्ण सम्मान प्रदान करने आए हैं, वह आपके अतीत में की गई दुर्गंधपूर्ण आलोचना से मेल नहीं खाता है। क्या मेरे नोबेल पुरस्कार के सम्मान और अचानक आप लोगों की तीव्र प्रशंसा की शक्ति में संभवतः कुछ संबंध है? अभी भी मैं वही कवि हूँ जिसने बंगाल की वेदी पर अपने विनम्र पुष्पों को पहली बार अर्पित कर आपको अप्रसन्न किया था। अखबारों ने टैगोर द्वारा दी गई निर्भीक फटकार का विवरण प्रकाशित कर दिया। चापलूसी से अप्रभावित होने वाले व्यक्ति के ये निर्भय शब्द मुझे अच्छे लगे। मैंने आगे कहा, कलकत्ता में रविंद्रनाथ से मेरा परिचय उनके सचिव श्री C.F. एंड्रयूज ने कराया। वे बंगाली धोती के सादगीपूर्ण वेश में थे। वे टैगोर को प्रेम पूर्वक अपना गुरुदेव कहा करते थे। रविंद्रनाथ ने सम्मान पूर्वक मेरा स्वागत किया। उनसे मनोहर, सुसंस्कृत और शालीनता से पूर्ण शांतिदायक प्रमंडल प्रवाह हो रहा था। अपनी साहित्यिक पृष्ठभूमि के विषय में किए गए मेरे प्रश्न के उत्तर में टैगोर ने कहा कि हमारे धार्मिक महाकाव्यों के अतिरिक्त उनकी प्रेरणा का एक और प्राचीन स्रोत शास्त्रीय कवि विद्यापति रहे हैं।
इन स्मृतियों से प्रेरित हो मैं एक पुराने बंगाली गीत के टैगोर के अनुवाद को गाने लगा। अपने प्रेम के दीपक को जला दो। विद्यालय के मैदान में घूमते हुए भोला और मैंने आनंद पूर्वक गुनगुनाने लगे। रांची विद्यालय की स्थापना के लगभग 2 वर्ष बाद मुझे रविंद्रनाथ से शांति निकेतन आने का निमंत्रण मिला ताकि हम अपने शैक्षिक आदर्शों पर चर्चा कर सकें। मैं खुशी से गया। जब मैं पहुंचा, कवि अपने अध्ययन कक्ष में थे। मैंने सोचा, जैसा कि मैंने अपनी प्रथम भेंट में भी अनुभव किया था, वे महान पुरुषत्व की ही वह सुंदर प्रतिमा थे जिसकी कोई भी कलाकार कामना करता है। उनका सुंदरता से तराशा कुलीन चेहरा लंबे केशों और लहराती दाढ़ी से सुशोभित था। उनकी बड़ी सहानुभूतिपूर्ण आँखें, फरिश्तों जैसी मुस्कान और बांसुरी जैसी आवाज़ थी जो वस्तुतः मुग्ध कर लेती थी। सुगठित, लंबे और गंभीर, वे बच्चे की सी हर्षमय सहजता के साथ नारी की कोमलता का लगभग मिश्रण थे। एक कवि की आदर्श संकल्पना के लिए इस कोमल गायक से अधिक उपयुक्त मानवीय रूप नहीं मिल सकता था। टैगोर और मैं शीघ्र ही अपने विद्यालयों के तुलनात्मक अध्ययन में मग्न हो गए। दोनों की स्थापना अपारंपरिक आधारों पर हुई थी। हम दोनों ने समान विशेषताएं देखी। बाहर खुले में शिक्षण, सरलता, बच्चे की रचनात्मक भावना के लिए पर्याप्त अवसर। रविंद्रनाथ ने साहित्य और काव्य के अध्ययन और संगीत तथा गीतों द्वारा आत्माभिव्यक्ति पर जोर दिया। जैसा मैंने भोला के बारे में देखा था, शांति निकेतन के बच्चे कुछ समय मौन में बिताते थे, पर उन्हें विशेष योग प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। कवि ने शक्तिदायिनी योगोदा व्यायामों और योग की एकाग्रता प्रविधियों के विषय में बहुत ध्यान से सुना, जो रांची में प्रत्येक बच्चे को सिखाई जाती है। टैगोर ने अपने स्वयं के प्रारंभिक शैक्षिक संघर्ष के विषय में बताया। 5वीं कक्षा के बाद मैं विद्यालय से भाग गया था। उन्होंने हंसते हुए कहा। मैं यह आसानी से समझ गया कि उनकी सहज काव्य मृदुलता विद्यालय के शुष्क अनुशासनपूर्ण वातावरण में कैसे अपमानित हुई होगी। इसलिए मैंने छायादार वृक्षों और महिमामय आकाश के नीचे शांति निकेतन खोला। उन्होंने सुंदर बगीचे में पढ़ते हुए एक दल की ओर संकेत करते हुए कहा। फूलों और चहचहाते पक्षियों के बीच बच्चा अपने सहज वातावरण में होता है। केवल तभी वह अपने व्यक्तिगत स्वाभाविक गुणों की छिपी संपदा को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर पाता है। सच्ची शिक्षा कभी भी रटाई या ज़बरदस्ती बाहर से थोपी नहीं जा सकती, बल्कि उसे अंतर के ज्ञान के असीम भंडार को स्वाभाविक रूप से बाहर लाने में सहायक होना चाहिए। मैंने स्वीकार किया। बालकों की आदर्शवादी और वीरों की पूजा की सहज प्रवृत्तियाँ संख्याओं और ऐतिहासिक गुणों के एकमात्र आहार के कारण नष्ट हो जाती हैं। कवि ने अपने पिता देवेंद्रनाथ के विषय में प्रेम पूर्वक बताया, जिन्होंने शांति निकेतन को प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। पिता ने मुझे उपजाऊ भूमि दी, जहां उन्होंने पहले से ही एक अतिथिशाला और मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। रविंद्रनाथ ने कहा, यहाँ 1901 में मैंने अपना शैक्षिक प्रयोग केवल 10 बालकों के साथ प्रारंभ किया। 8,000 पाउंड जो नोबेल पुरस्कार के साथ मिले थे, वे विद्यालय के रखरखाव में लग गए। बड़े टैगोर देवेंद्रनाथ को सब जगह महर्षि के नाम से जाना जाता था। वे बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति थे, जैसा कि उनकी आत्मकथा से पता चलता है।
उनकी युवावस्था के 2 वर्ष हिमालय में ध्यान करने में बिताए गए थे। उनके पिता द्वारकानाथ टैगोर पूरे बंगाल में लोक कल्याण के लिए दानवीर जाने जाते थे। इस महिमाशाली वंश में अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जन्म हुआ। केवल रविंद्रनाथ ही नहीं, उनके समस्त संबंधी अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रख्यात हुए। उनके भाई गोगोनेंद्र और अवनींद्र भारत के महान कलाकार थे। एक अन्य भाई द्विजेंद्र गंभीर दार्शनिक हैं, जिनकी कोमल पुकार का पक्षी और वन्य जीव उत्तर देते हैं। रविंद्रनाथ ने मुझे अतिथिशाला में रात्रि निवास के लिए आमंत्रित किया। शाम के समय कवि को रंगशाला में एक समूह के साथ देखना वस्तुतः अद्भुत था। समय अतीत में चला गया। मेरे सामने का दृश्य एक प्राचीन आश्रम के समान था। हर्षित गायक अपने भक्तों से घिरा था। सब दिव्य प्रेम के प्रभामंडल से दीप्त थे। टैगोर ने हर संबंध को सामंजस्य के धागे से गूंथा था। कभी भी अधिकार पूर्वक नहीं, वे सम्मोहक आकर्षण से हृदय को खींचकर मोहित कर लेते थे। ईश्वर के उद्यान में काव्य कला का अद्भुत पुष्प खिला था, जो लोगों को अपनी स्वाभाविक सुगंध से आकर्षित कर रहा था। अपनी मधुर आवाज़ में रविंद्रनाथ ने हमें अपनी कुछ उत्कृष्ट नवीन कविताएं सुनाई। उनके अधिकांश नाटक और गीत जो छात्रों के मनोरंजन के लिए लिखे गए थे, उनकी रचना शांति निकेतन में हुई थी। मेरे लिए उनकी पंक्तियों का सौंदर्य हर छंद में ईश्वर का पवित्र नाम लिए बिना उसे संबोधित करने की कला में था। उन्होंने लिखा, गायन के परम आनंद में मस्त मैं स्वयं को भूल गया और तुम्हें मित्र कहकर पुकारा जो मेरे प्रभु हैं। अगले दिन दोपहर के भोजन के बाद मैंने उनसे अनिच्छापूर्वक विदा ली। मुझे खुशी है कि उनका छोटा सा विद्यालय अब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती के रूप में विकसित हो गया है। वहाँ सब देशों के विद्वानों को आदर्श परिवेश मिलता है। जहाँ मन निर्भय है और सर ऊंचा है, जहाँ ज्ञान मुक्त है, जहाँ घरों की संकीर्ण दीवारों द्वारा संसार टुकड़ों में विभक्त नहीं हुआ है, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से अभिव्यक्त होते हैं, जहाँ अथक प्रयत्न उत्कृष्टता की ओर अपनी बाहें फैलाता है, जहाँ विवेक की स्वच्छ धारा ने मृत आदतों के शुष्क मरुस्थल में अपना पथ नहीं खोया, जहाँ मन तुम्हारे द्वारा निरंतर विस्तृत होते हुए विचारों और कार्यों की ओर अग्रसर होता है, स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में हे मेरे पिता, मेरे देश को जागृत करो। रविंद्रनाथ टैगोर।